अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का बोटी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये रोल। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ज़बरदस्त से पराठे, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 500 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जज़ा फूड का अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी जज़ा फूड का टिक्का बोटी मसाला। इसके अंदर से मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये हम ऐड कर देंगे मसाला। फिर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़रदा फूड कलर 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बस कलर बहुत अच्छा आ जाता है इन टिक्का बोटी का। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको आप मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर पे ही 1 घंटे के लिए। अब आप लोग जज़ा फूड के प्रोडक्ट इजीली परचेज़ कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे भी। तो जाइए इनके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आप घर बैठे परचेजिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा आपको इनके स्टोर पे से मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, लेकिन मेरा कोड ऐड करने पे। तो आपने करना क्या है, जो भी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है ऐड टू कार्ट कीजिएगा, और जहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखा है उसी के नीचे आपने मेरा कोड लिख देना है। तो मेरा कोड है मारिया10, वो ऐड करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं पराठों की तरफ। तो पराठों के लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन 3 कप के बराबर, और इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी, और आपने नॉर्मल टैप वाटर से इसको गूंद लेना है आटे को। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली रोटियों का आटा गूंदते हैं उसी तरह से बस आपने इसको गूंद लेना है। तो देखिए आटा गूंद लिया है। अब इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था। इसको आपने क्या करना है, डायरेक्टली पैन में ऐड कर देना। ऑयल वगैरह सब कुछ इसमें ऑलरेडी ऐड हुआ है। बस आपने पैन में इसको ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पर। और इसको आपने इतना पकाना है कि चिकन आपका गल जाए अच्छी तरीके से। और इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया, चिकन हमारा गल चुका है। अब हमें इस स्टेज पे क्या करना है, इसका थोड़ा सा मसाला चाहिए होगा सॉस बनाने के लिए। तो इसका मसाला निकाल लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये देखिए बस ये मसाला निकाल के हम साइड पे रख लेंगे, और बाकी का जो चिकन है इसको हमने ड्राई कर लेना है, इसको पका लेना है। आपने देखें चिकन अच्छे से गल चुका है और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। 15-20 मिनट लगते हैं इसको पकने में बस। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर इसको हमने स्मोक दे लेना है। तो एक फॉइल का पीस रख दिया है, कोयला रख देंगे, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, और इसको कवर करके मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए स्मोक आ चुका होगा। अब जो ये कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको मिक्स कर लेना है एक बार, उसके बाद इसको आप निकाल लें किसी भी बाउल में, और ये रेडी हो गई है। अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। तो आटा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, और आपने सॉफ्ट आटा ही बनाना है। तो काउंटर पे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने मैदा डस्ट कर दिया है, उसके ऊपर हमने आटा रख दिया है, और थोड़ा सा इसको नीट कर लेंगे।
बस हल्का सा नीट करेंगे, उसके बाद इसमें से हम निकाल लेंगे पेड़े। और डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की ही रोल बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाऊँगी। तो मैं इसमें से 8 पेड़े निकालूँगी छोटे छोटे से। बस आपने इन सब के पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बना के इसको आप साइड पे रख दीजिए काउंटर के ऊपर ही। उसके बाद हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। इसके ऊपर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा तेल। इधर मैं तेल में बना रही हूँ पराठे, आप लोग चाहें तो घी और बटर में भी बना सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर देंगे और इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। हमने इसके बनाने हैं बल वाले पराठे। इसको आपने इस तरह क्लोज़ करके थोड़ा सा हाथ से इस तरह से बड़ा कर लेना है। अब इसके बाद इसको हम फ़ोल्ड करेंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे। देखें इस तरह से स्प्रिल सा बन जाएगा ये। उसको इस तरह से आपने प्रेस करना है। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। अब इसके बाद हम एक पेड़ा उठाएंगे, जो हमने पहले बनाया था वो उठा लेंगे और इसको हमने इस तरह से फैला लेना है और उसको बेल लेंगे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। और तवा मैंने रख दिया है गरम करने के लिए चूल्हे पे। इसको आपने फैला लेना है और पराठे बना लेंगे हम। बस तवे पे डालेंगे इसको, एक तरफ से जब हल्का सा सिक जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर लेंगे। इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता हल्का सा। जब हल्का सा कलर आ जाएगा फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। देखें इस तरह से हमने थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको फ्राई करना है। अच्छे गोल्डन कलर के पराठे बनाइएगा। ये देखिए दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे और इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो इसके सॉस के लिए हमें चाहिए होगा दही 3 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 3 टेबलस्पून। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला, जो हमने पहले निकाल के रखा था 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये बहुत मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार हो जाता है और जो रोल जो हैं इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम अपना रोल पराठा असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए हमने पराठा ले लिया है और जो चिकन की बोटियां हैं वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा और नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम ड्रिज़ल कर देंगे सॉस कुछ इस तरह से। इसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है, टाइटली आपने इसको रोल करना है इस तरह से। तो ये हमारा मज़ेदार सा रोल पराठा रेडी हो गया है। बाज़ार से अच्छे बन के तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।